everyone, my name is Renu Vishwanath Modghare. Today's my topic is human respiratory system. I am from Siddhivinayak coaching classes. So I teach you human respiratory system. Human respiratory system is the process in which oxygen inhaled by body and carbon dioxide exhaled by the body. तो ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी के बाहर निकलती है और जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर ली जाती है। तो जो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर नोज़ के द्वारा आती है, जो नोज़ से फिर वो ट्रैवल करके जाती है, देन वो फेरेंक्स में जाती है, फेरेंक्स से वो एपिग्लॉटिस में जाती है। देन एपिग्लॉटिस जो होती है वो उसको वाइंड पाइप में जाने से रोकता है और वो ट्रैकिया में पहुंचाता है वो एयर को। देन एयर जो है वो ट्रैकिया के अंदर जाती है। ट्रैकिया जो है एक स्ट्रेट पाइप है जहाँ से वो लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। देन जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स से जो एयर है वो नीचे जाती है। उसके बाद में वो जो है लैरिंग्स जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, जिसे ब्रोंकिया कहते हैं। ब्रोंकिया जो होती है वो 2 टाइप में मतलब एक राइट ब्रोंकिया, एक लेफ्ट। देन वो अटैच होती है लंग्स से। लंग्स जो होती है उसके आउटर मेम्ब्रेन को हम प्लूरा कहते हैं। उसके अंदर लंग्स के अंदर 2 मेम्ब्रेन होते हैं जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। देन उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। देन जो एयर है वो अंदर जाती है, देन वो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में जाती है। सबसे पहले जो पहली ब्रोंकियल जो होती है, पहली ब्रांच होती है, उसे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो वो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में जाती है। देन उसके बाद में वो अंदर और एक जो होती है वो दूसरी ब्रांच होती है जिसे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो वो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर एयर जाती है। देन वो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स से एयर जो है वो टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में जाती है। देन वो टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स जो होती है वो एयर्स को अल्वियोलाई के अंदर जाने के लिए मतलब अल्वियोलाई के अंदर भेजती है एयर को। तो वो अल्वियोलाई के अंदर जाने के बाद में एयर जो है वह प्यूरिफाई होती है और फिर एयर जो है वो प्यूरिफाई करती है और जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर भेजने का काम करता है। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है वो होती है। देन उसके बाद में हम देखेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, जो एयर है वो पहले नोज़ में जाएगी, देन वहाँ से जाएगी नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से एयर जो जाती है वो एपिग्लॉटिस में, एपिग्लॉटिस से एयर जो है वो फेरेंक्स में जाती है। फेरेंक्स से एयर जो है वो लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स से एयर जो है वो ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया से एयर जो है वो ट्रैवल करके ब्रोंकियाई में जाती है। ब्रोंकिया से वो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में जाती है। देन इट गोज इन सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। Then it's in tertiary bronchioles और देन लास्ट वो जो है वो अल्वियोलाई में जाती है। अल्वियोलाई जो होता है ये एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है, जिसमें से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे सेपरेट करता है वो। थैंक यू।